उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देख लीजिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और 2022 में यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब 2027 में होना है। तो क्या गुणा भाग है यहाँ सीटों का और कौन सी सीट पर कौन कौन जीतता रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आने वाले समय में इस सीट पर कौन जीतेगा, किसका रहेगा, वो आप लोग बताइए। तो एक सीट है सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, विधायक बनना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। तो अगर हम लोग बात करें देवबंद विधानसभा क्षेत्र की, तो 2022 के चुनाव को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह चुनाव जीते थे। उन्हें 93,890 वोट मिले थे। और समाजवादी पार्टी के कार्तिकेय राणा थे, इन्हें 86,786 वोट मिले थे। बासपा मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चौधरी राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे और 52,732 वोट मिले थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मौलाना उमेर मदानी यहाँ से चुनाव लड़े थे। 3,501 वोट मिला था। नोटा को, इनमें से कोई नहीं रहता है ना, उसे 729 लोगों ने वोट दिया था। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में देवबंद से भारतीय जनता पार्टी 7,104 वोटों से चुनाव जीती थी। मैंने कहा ना कि मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, BSP चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन हार जीत का निर्णायक फैसला जरूर कर सकते हैं। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी से इनका अगर गठबंधन होता तो ये सीट किसके खाते में जाती? समाजवादी पार्टी के खाते में जाती। और आप सोचिए कि उनकी पार्टी को, बसपा को, यहाँ 52,732 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी की हार कितने से हुई थी? 7,104 वोट से। अगर हम लोग 2017 में जाएं, विधानसभा के चुनाव की बात करें देवबंद की, तो यहाँ से भाजपा के ब्रजेश सिंह चुनाव जीते थे। उन्हें 1,02,244 वोट मिले थे। बसपा के माजिद अली को 72,844 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के वाविया अली को 55,385 वोट मिले थे। नोटा को 798 वोट। यानी 2017 के चुनाव में भी बीजेपी ने 29,400 वोटों से चुनाव जीता था। यहाँ भी आप देखिए, समाजवादी पार्टी और मायावती का अगर गठबंधन होता तो ये भी उन्हीं के खाते में जाती। वह उससे पहले अगर हम लोग 2012 में जाएं, किसमें? 2012 में तो यहाँ उपचुनाव हुआ था और 2012 में वैसे भी विधानसभा चुनाव हुए थे। तो कांग्रेस ने यहाँ चुनाव जीता था, माविया अली ने 51,012 वोट मिले थे। सापा को यहाँ मीना सिंह को 47,453 वोट, भाजपा के रामपाल सिंह पुंडीर को 45,513 वोट, एक निर्दलीय थे विनोद कुमार तेजान, इन्हें 16,802 वोट मिले थे। और 2012 में जो आम चुनाव हुए थे, इसमें राजेंद्र सिंह राणा चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के, और आप देखते हैं कि उन्हें 66,682 वोट मिले थे। बसपा के मनोज चौधरी को 63,632 वोट मिले थे। कांग्रेस के अनिल कुमार तंवर को 45,495 वोट, भाजपा के राजपाल सिंह को 9,857 वोट। तो जो आम चुनाव 2012 में हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। फिर उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव वाई इलेक्शन, किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है ना, तो वहाँ जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं, वाई इलेक्शन कहते हैं। तो उसमें कांग्रेस जीतती है। फिर 2017 के आम चुनाव में ये भाजपा जीतती है और 2022 में भी भाजपा जीती थी। अब 2027 में कौन जीतेगा, ये आप लोग बताइए। धन्यवाद।